Hello students, I am Shubhangi Jain from Ami International School, Nayagaon, Kota. Today we will start chapter number 7 of your science, that is physical and chemical changes. So let's start our chapter number 7, physical and chemical changes. In our daily life we see many changes happening in our surrounding. हम आसपास अपने कई चीज़ें चेंज होते हुए देखते हैं. There are certain changes in which the original substance can be recovered from by simple methods. These changes are called reversible change. तो हम दो तरह के चेंज हमारे आसपास हमें देखने को मिलते हैं. एक होता है रिवर्सिबल चेंज और एक होता है इरिवर्सिबल चेंज. जब हमारे आसपास कोई चेंज होता है और हम उस चेंज को वापस कन्वर्ट कर सकते हैं ओरिजिनल सब्सटेंस में, यानी कि हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस अब नया सब्सटेंस बन चुका है. उस नए सब्सटेंस को हम वापस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओरिजिनल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसे हम बोलेंगे रिवर्सिबल, यानी जो कुछ भी चेंज हुआ है वो वापस रिवर्स हो सकता है, तो रिवर्सिबल चेंज. वहीं फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ एन आइस, यानी कि जब हमारा आइस मेल्ट होता है तो सॉलिड से वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में. अगर हम उसे वापस फ्रीज कर देंगे तो हमारा जो मेल्टेड वाटर है वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में. तो ये क्या है, रिवर्सिबल चेंजेस, जिसमें हमने आइस को वापस किस में रिवर्स कर दिया, वाटर में, और वाटर को किस में रिवर्स किया, आइस में. नाउ देयर आर सर्टेन चेंजेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी रिवर्ट बाय सिंपल मेथड्स. वहीं कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसमें हम ओरिजिनल सब्सटेंस को दोबारा से रिकवर नहीं कर सकते हैं. दीज चेंजेस आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस. इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल चेंज. यानी कि हमारे जो क्रैकर्स थे, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, जब हमारे क्रैकर्स थे अब वो जल गए, फूट गए, उसके बाद हम वापस से अपने क्रैकर्स को ऑब्टेन नहीं कर सकते. तो ये क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है. ठीक है. So here we can see the examples of reversible and irreversible change. Folding a paper, हमने किसी पेपर को फोल्ड करके एरोप्लेन बनाया, तो हम उस पेपर को अगर वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाना चाहें तो वो पॉसिबल है. ऐसे ही अगर हम किसी वाटर को बॉईल करते हैं तो अगर वो ठंडा होगा तो वापस अपनी सेम पोजीशन में आ जाएगा. तो ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज है, यानी ये वापस रिवर्स हो सकते हैं. वहीं अगर हम किसी वेजिटेबल को एक बार काट ले तो हमें वापस सेम वेजिटेबल पूरी की पूरी मिल सकती है, नहीं. अगर हम वुड को जला दें, अब हमने हमारी जो लकड़ी है उसे जला दिया तो उसके बाद तो हमें सिर्फ कोल ही ऑब्टेन हो सकता है, हम कोल से वापस वुड पर नहीं जा सकते. तो ये किसकी एग्जांपल है, इरिवर्सिबल चेंज के. सो द चेंजेस अकरिंग अराउंड अस कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. तो हम हमारे पास जो आसपास जो चेंजेस हो रहे हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल चेंजेस, इनको भी हम आगे किस में डिवाइड कर सकते हैं, केमिकल और फिजिकल चेंजेस में. तो एक एक करके हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे. पहला चेंज जो है हमारे पास वो है फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज क्या होता है, व्हेन समवन स्टेप्स ऑन अ कैन एंड क्रशेज इट, ओनली द शेप ऑफ कैन इज चेंज. यानी कि अगर हम कोई कैन ज़मीन पे रखी हुई है और उस कैन पर अगर कोई चढ़ जाता है, पैर रख देता है, तो वो क्रश हो जाएगी. उस केस में क्या हुआ, सिर्फ कैन का शेप चेंज हुआ है क्रश होने की वजह से. लेकिन अगर हम पेपर को दो पार्ट में कट कर दें देन ओनली इट साइज चेंज. ऐसे ही जब हम पेपर को अगर कट करते हैं तो उस केस में क्या होगा, साइज चेंज होगी. कैन के केस में सिर्फ शेप चेंज हुई थी और पेपर के केस में क्या हुआ, साइज चेंज हुई है. When an ice tray with water is kept in freezer, water freezes into ice. अगर हम आइस ट्रे में हमारा वाटर रखकर उसको फ्रीज करते हैं तो हमारा वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है. इस केस में क्या हुआ, सिर्फ ओनली द स्टेट एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर हैज चेंज. इस केस में सिर्फ हमारा जो वाटर है उसका स्टेट चेंज हुआ है, यानी कि वो सॉलिड से लिक्विड से किस में कन्वर्ट हुआ है, सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है, और सिर्फ टेम्परेचर का फर्क आया है. द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर रिमेन्स द सेम. ऐसे केस में हमारी जो वाटर की कंपोजिशन है H2O, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया है. सम चेंजेस इन्वॉल्व चेंज ओनली इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस. इन तरह के चेंजेस में क्या होता है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है किसी भी सब्सटेंस की, यानी कि या तो उसका साइज चेंज होगा, शेप चेंज होगा, टेम्परेचर या फिर उसका स्टेट चेंज होगा. इन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं. जैसे कि आपकी जो केन थी वो क्रश हो गई, पेपर कट हो गया, आइस को आपने फ्रीज, वाटर का आपने फ्रीज किया तो आपको आइस ऑब्टेन हुआ. ये सब क्या है, शेप और साइज में ही तो चेंजेस हो रहे हैं. इन्हीं को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज. व्हेन देयर इज फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. जब भी फिजिकल चेंज होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल चेंज की, कि कोई भी नया आपको सब्सटेंस ऑब्टेन नहीं होगा, यानी कि नया सब्सटेंस नहीं बनेगा. आपने वाटर को फ्रीज करा आइस में तो आपको कुछ नया थोड़ी ना मिला है. फिजिकल चेंज डज नॉट अल्टर द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस. फिजिकल चेंज की वजह से केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है किसी भी सब्सटेंस की. फिजिकल चेंज कैन बी इधर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं. यानी कि अगर हम आइस और वाटर की बात करें तो हमारा जो
आइस है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं इनटू वाटर। फॉर एग्जांपल सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर कैन बी रिकवर्ड बाय अलाउइंग द वाटर टू इवेपोरेट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर में सॉल्ट को डिजोल्व करते हैं, यानी कि हम नमक को डिजोल्व करते हैं उसमें, तो अगर हम वाटर को हीट करके इवेपोरेट करें तो उस केस में हम सॉल्ट को वापस ऑब्टेन कर सकते हैं। दिस फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल। तो इस चीज़ में क्या है, हमने जो चेंज किया था यानी कि वाटर में सॉल्ट को सॉल्युबल किया था, उस केस में क्या है हम वापस इसको कन्वर्ट रिवर्स कर पा रहे हैं और ये क्या है फिजिकल चेंज है। व्हेन एप्पल इज कट इनटू 2 पीसेस नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म बट वी कैन नॉट गेट द होल एप्पल बैक। वहीं पे अगर हम बात करें एप्पल को कट करने की तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंज आया है, यानी कि हमने उसको 1 से 2 कर दिया है। लेकिन इस केस में फिजिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होगा। सो मैनी फिजिकल चेंजेस ऑल्सो इन्वॉल्व द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स फॉर एग्जाम्पल इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। इसी फिजिकल चेंज में कई चेंजेस हमें और देखने को मिलते हैं जिसमें क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन भी एक है। हीट मे और मे नॉट इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज, और ये भी पॉसिबल है कि फिजिकल चेंज के टाइम पे हीट निकल भी सकती है और ना भी निकले। So after physical change, the next type is chemical change. Every time you strike a match, burn a candle or light a grill, you see a chemical change is taking place. जब भी हम कोई कैंडल जलाते हैं तो उस टाइम पे हमें केमिकल चेंज देखने को मिलता है। ऑल ऑफ दीज चेंज इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू सब्सटेंस। इस केस में क्या होता है, हमारे केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस एक या एक से ज़्यादा बन सकता है। सो केमिकल चेंज क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच द एटम्स ऑफ वन और मोर सब्सटेंस आर रीअरेंज और कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। इस केस में हमारे जो एटम्स है किसी भी एक या दो सब्सटेंस के एटम जो होते हैं उनको दोबारा से उनमें रीअरेंजमेंट होता है और एक नया सब्सटेंस हमें फॉर्म होता हुआ दिखता है। व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज, जब किसी भी सब्सटेंस पे केमिकल चेंज होता है तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंज। केमिकल चेंज के टाइम पर केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है एंड इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ न्यू सब्सटेंस, और हमें एक नया सब्सटेंस देखने को मिलता है जिसकी केमिकल कंपोजिशंस क्या है, पहले वाले सब्सटेंस से डिफरेंट होती है। केमिकल चेंजेस आर यूजुअली इरिवर्सिबल। एक बार अगर कोई केमिकल चेंज हो जाए तो वो इरिवर्सिबल होता है, यानी हम उसको वापस रिवर्ट नहीं कर सकते। इट इज़ जनरली इंडिकेटेड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस, और ये यूजुअली किसकी वजह से होता है, गैस की वजह से। एंड प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस आर गिवन हेयर। इनमें देखेंगे हम, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है बेकिंग अ केक। व्हेन द केक इंग्रेडिएंट्स आर मिक्सड एंड पुट इन ओवन, जब हम केक इंग्रेडिएंट्स को यानी कि हमारा जो बैटर है उसको मिक्स करने के बाद उसको ओवन में रखते हैं, द बेकिंग पाउडर ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। उस केस में क्या होता है, हमारा जो बेकिंग पाउडर है वो अब किस में कन्वर्ट होता है, Na2CO3, यानी कि हमारे सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है, और इसमें से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स रिलीज होते हैं। दिस मेक्स द केक फ्लफी एंड सॉफ्ट, क्योंकि हमारा केक क्या है, अब इसमें से जो हमारी CO2 गैस है वो बबल अप हो रही है, इसी वजह से हमारा केक क्या होता है, स्पंजी बनता है, फ्लफी बनता है, क्योंकि हमने देखा होगा कि हमारे केक में क्या होते हैं, कुछ नेट लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। बेकिंग अ केक इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, और बेकिंग अगर हमने एक बार केक प्रिपेयर कर लिया, बेक कर लिया, तो उसके बाद हम वापस से उसको रिवर्स नहीं कर सकते। ऑल्सो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, हैंस इट इज़ अ केमिकल चेंज। और इसकी वजह से, यानी हमारा पहले जो हमारे पास था वो क्या था, केक मिक्स, उससे हमने क्या बना लिया, एक पूरा केक बना लिया, तो ये क्या है, एक हमें अब नया सब्सटेंस देखने को मिला है, इसी को हम बोलेंगे केमिकल चेंज। वहीं हम बात करेंगे लाइटिंग अ फायरवर्क। व्हेन यू लाइट अ फायरवर्क, अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड्स along with the emission of heat and light energy, hence it's a chemical reaction change. This reaction is called the combustion reaction। यानी कि जब हम फायरवर्क, कुछ भी फायर जलाते हैं हम, तो हमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता हुआ दिखता है। ये क्यों, और इसमें से जब हम कुछ भी जलाते हैं तो उसमें से क्या होता है, हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, तो ये क्या है, एक केमिकल चेंज है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कम्बशन रिएक्शन। एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, कुछ ऐसे एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिससे हमें फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंस देखने को मिलेगा। पहला एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कैंडल। वाइल मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज फिजिकल चेंज एज अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। बर्निंग ऑफ वैक्स इज अ केमिकल चेंज। अब हम देखेंगे कि क्या होता है कि जब हम जो वैक्स है उसको मेल्ट करते हैं, हमारी जो वैक्स है उसको मेल्ट करेंगे, तो वो क्या है, फिजिकल चेंज, क्योंकि उस केस में क्या है, एज अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। उस केस में हमारी वैक्स कैसी थी, सॉलिड थी, उसको जलाया हमने तो वो सिर्फ लिक्विड हुई है, तो स्टेट चेंज हुआ है, वो क्या है, हमारा फिजिकल चेंज है। वहीं अगर हम वैक्स को जलाने की बात करें तो वो क्या रहेगा, हमारा केमिकल चेंज रहेगा, क्योंकि हमें वैक्स दोबारा से ऑब्टेन नहीं होगी, वो इवेपरेट हो जाएगी।
Now next example is cooking of food. Cutting vegetables is a physical change while cooking raw vegetable or grain is a chemical change. यानी कि जब हम वेजिटेबल्स को कट करते हैं तो कट करने में सिर्फ हम उसका शेप और साइज चेंज कर रहे हैं तो वो क्या है, फिजिकल चेंज है। लेकिन जब हम उसको पकाते हैं, रॉ वेजिटेबल्स को हम कच्ची वेजिटेबल्स को पका देते हैं तो वो क्या है, केमिकल चेंज है। व्हेन यू ब्रेक ओपन एन एग इट इज़ अ फिजिकल चेंज, यानी कि जब हम केक को तोड़ते हैं, उसको ओपन करते हैं तो वो क्या है, सिर्फ फिजिकल चेंज है क्योंकि उसके स्टेट में चेंज आया है, उसका शेप एंड साइज चेंज किया हमने। बट जब हम केक को कुक करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा केमिकल चेंज होगा क्योंकि कुकिंग चेंजेस द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉ एग। क्योंकि अब जो रॉ एग है, हमारा कच्चा एग है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ चुका है। तो अब डिफरेंस की बात कर लेते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज की। फिजिकल चेंज क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स सच दैट इंटरनल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस रिमेन सेम। इसमें हम जो हमारे इंटरनल कंपोजिशन है किसी भी सब्सटेंस की वो सेम है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, उसके मॉलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट हो रहा है, यानी कि वो सिर्फ मॉलिक्यूल्स में ही चेंजेस आ रहे हैं, कंपोजिशन सेम है। वहीं फिजिकल केमिकल चेंज की बात करें तो यहाँ पे हमें पूरा का पूरा एक नया सब्सटेंस देखने को मिलता है, वो भी नई केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ। फिजिकल चेंज में क्या होता है, सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है जैसे कि शेप, साइज, कलर। वहीं अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो उसमें उसका कंपोजिशन, किसी भी सब्सटेंस का कंपोजिशन ही चेंज हो जाता है। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, वहीं केमिकल चेंज में एक नया प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे फिजिकल चेंज की तो पेपर को कट करना, वाटर को फ्रीज करना और ट्रीज़ को कट करना, ये क्या है, फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल्स हैं। वहीं जो हमारे केमिकल चेंज है उसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो वुड या पेपर को जलाना, एक बार पेपर जल गया तो अब तो हमें सिर्फ क्या देखने को मिलेंगे, एशेज। वुड को जला दिया तो सिर्फ क्या है, हमारे पास कोल ऑब्टेन होगा, तो हम इनसे वापस अपना पेपर और वुड तो नहीं बना सकते। आयरन का रस्ट होना या फिर सेटिंग ऑफ कर्ड यानी कि दही का जमना, ये सब क्या है, केमिकल चेंजेस है। नाउ चेंजेस अराउंड अस, तो हमने 4 तरह के चेंजेस पढ़े, रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। रिवर्सिबल चेंज जहाँ पे हमारा जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो वापस रिकवर हो सकता है। इरिवर्सिबल चेंज यानी कि हमारा ओरिजिनल जो सब्सटेंस था, ऑब्जेक्ट जो था हमारा, वो दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकता, एक बार उसमें चेंज आ गया उसको हम दोबारा ऑब्टेन नहीं कर सकते। फिजिकल चेंज में सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अफेक्ट होती थी, वहीं केमिकल चेंज में क्या होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है और एक नया सब्सटेंस हमें देखने को मिलता है। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज इज ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। जो हम बात करें फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, इनको हम फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट। ऐसे सब्सटेंस जिनमें रिएक्शन हो रहा है उन्हें हम बोलेंगे रिएक्टेंट, एंड द न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से क्या मिलेगा, हमें प्रोडक्ट मिलेगा, नया प्रोडक्ट मिलेगा, नया सब्सटेंस मिलेगा। तो रिएक्टेंट वो होते हैं जिनमें हमें नया रिएक्शन, नया जो हमारा सब्सटेंस है उसमें रिएक्शन हो रहा है, पुराने जो सब्सटेंस में रिएक्शन होगा उसे हम बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो हमें नया सब्सटेंस देखने को मिलेगा वो होगा हमारा प्रोडक्ट। एनर्जी चेंज इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। अ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। तो हमारे केमिकल चेंज की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि हमें एक नया प्रोडक्ट देखने को मिलता है, और ये जो भी केमिकल रिएक्शन होती है इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, एक केमिकल इक्वेशन से हम इसे शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हाउ डज वन नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन इज आइडेंटिफाइड इफ द चेंज इज अकम्पनीड बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। केमिकल रिएक्शन हम कब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई चेंज हुआ है और उसके साथ कुछ एक या दो प्रॉपर्टीज़ भी हमें देखने को मिली है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको नया सब्सटेंस तो ऑब्टेन हुआ ही है, नया प्रोडक्ट आपको मिला है, उसके साथ हमें क्या देखने को मिल रहा है, उसका चेंज ऑफ कलर देखने को मिल रहा है, उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं, उसमें से गैस रिलीज हुई है, या उसमें से कोई लाइट या साउंड देखने को मिला है, या फिर उसमें से कोई स्मेल आ रही है, या फिर हीट का एब्जॉर्प्शन या रिलीज हो रहा है। तो ये एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें साथ में देखने को मिले तो वो क्या होगा, हमारा केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल चेंज होगा। तो पहली बात करेंगे हम चेंज ऑफ कलर की। इन सम रिएक्शंस द केमिकल चेंज इज इंडिकेटेड बाय चेंज इन कलर। कई रिएक्शंस में क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्ट है उसका कलर चेंज हो जाता है। द कट सर्फेस ऑफ हाफ ईटन एप्पल इफ केप्ट फॉर अ वाइल टर्न्स ब्राउन। हमने कई बार देखा होगा कि हम एप्पल को कट करके रख देते हैं तो वो क्या होता है, थोड़े टाइम बाद उसकी जो सरफेस है वो ब्राउन पड़ जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये क्यों हो रहा है, उसमें क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है दैट टेक्स बिटवीन एयर एंड द केमिकल्स ऑन
द कट सरफेस ऑफ द एप्पल। जो एप्पल की सरफेस पे जो केमिकल्स हैं वो किससे रिएक्ट हुए, एयर से रिएक्ट हुए, इस वजह से उनमें केमिकल चेंज आया है और हमारा एप्पल का कलर क्या हुआ है, चेंज हुआ है। वो नॉर्मल से कैसा हो गया, उस एकदम से उसका कलर रेडिश ब्राउन हो चुका है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कई बार क्या होता है कि प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स when two clear solutions combine, a insoluble solid is formed that settle down as a precipitate। जब हम दो clear solutions को आपस में मिक्स करते हैं तो उनमें से एक इनसॉल्यूबल जो होता है वो नीचे बैठ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में वो नीचे बैठ जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इंडिकेट्स दैट अ केमिकल चेंज हैज़ अकर्ड। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे सोडियम क्लोराइड को जब हम मिक्स करते हैं विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट यानी NaCl प्लस AgNO3 करेंगे हम, तो एक इनसॉल्यूबल सॉलिड जो होगा यानी कि AgCl, इन दोनों की केमिकल NaCl और AgNO3 यानी कि सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की केमिकल रिएक्शन की वजह से जो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, वो फॉर्म होगा और वो कहाँ बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा इनसॉल्यूबल सॉलिड की फॉर्म में। Now next change is evolution of gas. Sometimes the gas is released during chemical reaction. For example, when baking soda is mixed with lime juice. जब हम बेकिंग सोडा को लाइम जूस के साथ मिक्स करते हैं तो हमें बबल्स देखने को मिलते हैं। वो बबल्स किसके होते हैं, CO2 गैस के, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। तो ये क्या है, हमारी गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, यानी कि जब हमने बेकिंग सोडा को मिक्स किया किसके साथ, लेमन जूस के साथ, तो उस केस में हमारी CO2 रिलीज हुई है। अगला चेंज होता है हमारे पास जनरेशन ऑफ लाइट एंड साउंड, यानी कि जब हम कोई भी फायर क्रैकर्स, हम जब पटाखे जलाते हैं तो उनमें जो केमिकल चेंज होता है उसकी वजह से लाइट, साउंड और हीट तीनों हमें देखने को मिलते हैं। ये भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी केमिकल चेंज की। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास जनरेशन ऑफ स्मेल। मैनी केमिकल चेंजेस गिव ऑफ डिस्टिंक्टिव स्मेल। कई केमिकल चेंजेस जब होते हैं उनमें से कोई बहुत अजीब स्मेल आती है। अ स्मॉल्ड फूड प्रोड्यूसेस अ डिस्टिंक्ट ऑर्डर एज इट अंडरगोज अ केमिकल चेंज। कई बार क्या होता है, जब हमारा फूड खराब हो जाता है तो उसमें से हमें अजीब सी स्मेल आती है। अ रॉटन एग स्मेल्स डिफरेंट फ्रॉम फ्रेश एग। जब फ्रेश एग की बात करें और एक रॉटन एग यानी कि हमारा पुराना एग, जो सड़ा हुआ एग है, उनकी बात करें तो दोनों की स्मेल में काफ़ी डिफरेंस होता है। कर्ड स्मेल डिफरेंट फ्रॉम मिल्क। वहीं मिल्क की स्मेल की बात करें और कर्ड यानी कि दही की स्मेल की बात करें तो दोनों में अलग अलग स्मेल आती है। तो केमिकल रिएक्शन की वजह से हमें स्मेल में भी चेंज देखने को मिल सकता है। नाउ लास्ट इज हमारे पास क्या है, एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ हीट। ऑलमोस्ट ऑल केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पनीड विद ईदर एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ हीट। ज़्यादातर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनमें हीट या तो एब्जॉर्ब होती है या फिर रिलीज होती है। जैसे कि हम केक की बेकिंग की बात करें तो हीट इज एब्जॉर्ब विच चेंजेस द रनी बैटर इनटू अ सॉलिड केक। उस केस में क्या होता है, हमारा जो रनी बैटर होता है यानी कि हमारा जो लिक्विड केक मिक्स होता है वो एकदम से किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड केक में कन्वर्ट हो जाता है। इस केस में क्या हुआ है, हीट एब्जॉर्ब हुई है। वहीं केमिकल रिएक्शन वेयर हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें सब्सटेंस ने क्या करी, हीट को एब्जॉर्ब किया। फॉर एग्जांपल फायर क्रैकर्स इग्निटेड रिलीज। वहीं अगर हम बात करें कि जब फायर क्रैकर्स को हम जलाते हैं यानी कि फटाके हम जब जलाते हैं तो उनमें से हीट निकलती है, गैस निकलती है, तो वो क्या है, हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होगी और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होगी। जब हम फायर क्रैकर्स रिलीज करते हैं तो उस केस में क्या होता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज। सच रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज, ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज हो रही है उन्हें हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इज एक्सोथर्मिक एज इट इज अकम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। जब हम किसी भी सब्सटेंस को जलाते हैं उसमें से हीट निकलती है तो वो कौन सा है रिएक्शन, हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज एंडोथर्मिक। इवेपोरेशन यानी वाटर जब इवेपोरेट होता है उसे हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि एज हीट इज एब्जॉर्ब टू कन्वर्ट वाटर इनटू वाटर वेपर। क्योंकि अब हमारा जो वाटर था, वाटर को हमने हीट किया तो वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। तो इस केस में क्या हुआ है, हीट एब्जॉर्ब हुई है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।